कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। असम्बली तहलील की समरी सदर को भेजी जाएगी। सदर ने दस्तखत ना किए तो भी असम्बली 48 घंटे में खुद ही तहलील हो जाएगी। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त को मुकम्मल होनी है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का केस सुप्रीम कोर्ट ने वफाक की फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, फिलहाल फुल कोर्ट कायम करना मुमकिन नहीं। कुछ जजेस मुल्क से बाहर कुछ पहाड़ों पर छुट्टियां मना रहे हैं। 3 जजेस केस सुनने से माजरत कर चुके हैं। 9 मई के वाकयात को हर कोई संजीदा जुर्म तस्लीम करता है। कोई मुल्जिमान को छोड़ने की बात नहीं कर रहा। सिविलियंस को कुछ आईनी तहफ्फुज हासिल हैं। फुल कोर्ट के हवाले से अदालत मुशावरत करेगी। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस याहिया अफरीदी का नोट पढ़ा जिसमें फुल कोर्ट तश्कील देने का कहा गया था। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए। 26 जून का हुक्मनामा भी पढ़े। विफाकी हुकूमत ने खुद बेंच के एक मेंबर पर एतराज किया था। क्या अब हुकूमत फुल कोर्ट का कह सकती है? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने दलाइल में कहा, आइनी तरमीम के बगैर सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। बुनियादी नुक्ता यह है कि इल्जामात का मुल्जिमान से ताल्लुक कैसे जोड़ा जाएगा। कुछ मुल्जिमान को चार्ज किया जा रहा है, कुछ को नहीं। मालूम नहीं फौजी अदालतों में मुकदमा चलाने का पैमाना क्या है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। लियाकत हुसैन केस में कहा गया, मिलिट्री अथॉरिटीज तहकीकात कर सकती हैं, सिविलियन का ट्रायल नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, ये फैसला कौन करेगा, किस पर आर्मी एक्ट लगेगा, किस पर नहीं। आबिद जुबैरी ने कहा, तहकीकात पुलिस का काम है, वही फैसला करेगी। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हल्कान। इंटरबैंक में डॉलर ₹4.25 महंगा। ट्रेडिंग के दौरान 283 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 महंगा 287 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। चीन ने पाकिस्तान को $600 मिलियन ओवर कर दिए, जिसके बायस ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव की तकरीब से खिताब। कहा, मुझे नाम बताने से मना किया गया था, लेकिन अपने मोहसिनों को याद रखना चाहिए। दुआ करें मुल्की खजाने में कर्जों से नहीं, अपनी मेहनत और कमाई से इजाफा हो। इस साल का जो करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ है $2.56 बिलियन, तो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बैठकर जो कुछ पंडित जो थे वो बैठ के पूछते थे कि कैसे डिफॉल्ट नहीं होगा, और डिफॉल्ट तो होना ही होना है। तो वो लोग थे जिन्होंने पिछले साल $17.5 अरब का पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट किया था, या माजी में $19 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट किया था। करंट अकाउंट खसारे में 85% से जायद की कमी। करंट अकाउंट खसारा $2.56 अरब रह गया। वजीर खजाना इसाक डार ने कहा, जो पंडित मुल्क डिफॉल्ट होने का कहते थे वही डिफॉल्ट के दहाने पर लेकर गए। वक्त पर तमाम बैरूनी अदायगियां कर दी, डिफॉल्ट नहीं हुआ। कराची के लिए बिजली ₹2.34 फी यूनिट महंगी करने की तैयारी की। इलेक्ट्रिक ने जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा की जानिब से 26 जुलाई को समाअत की जाएगी। लाहौर में सिंगल और 3 फेज मीटर्स की फीस में इजाफा। सिंगल फेज मीटर की फीस 4,000 से बढ़ाकर 7,400 रुपए, जबकि 3 फेज मीटर की फीस 15 से बढ़ाकर 33,500 रुपए कर दी गई। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई का जज पर अदम एतमाद का इजहार और इस्तिस्ना की दरखास्त। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने दरखास्तें काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत जज हुमायूं दिलावर ने कहा, आज गौहर अली खान ने भी वही किया जो पीटीआई करती आई है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आपके फेसबुक अकाउंट पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ पोस्ट्स लगी हैं। जज ने रिमार्क्स दिए, फेसबुक अकाउंट मेरा ही है, लेकिन ये पोस्टें मेरी नहीं। क्या आपको नहीं चाहिए था कि आप इसकी फॉरेंसिक कराकर एतराज करते? इसको आप किसी ऐसे फोरम पर क्यों नहीं लेकर जाते कि तहकीकात हो? चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर की तहकीकात। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को एफआईए तलबी के खिलाफ दिया गया हुक्म इम्तना वापस ले लिया।
अदालत ने वफाकी हुकूमत के हुक्म इम्तना वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर दी। इंशदादी दहशतगर्दी गुजरांवाला की अदालत का वजीर दाखिला राना सना की अदम पेशी पर बरहमी का इजहार। गुजरात में दर्ज मुकदमे में 25 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। पुलिस राना सनाउल्लाह को पाबंद करे कि वो हर सूरत अदालत में पेश हों, अदालत का हुक्म। साफ पार्लियामेंटेरियन का लॉन्च के साथ दफन हो गया। बहुत से अरकान ने वीडियो बयानात में लाताल्लुकी का ऐलान किया। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तारीख की सितम ज़रीफी है कि हम तारीख से सबक नहीं सीखते। खैबर पख्तूनख्वा में कल जो हुआ क़यादत उसका नोटिस लेगी। साबिक वज़ीर आला महमूद खान के भाई अब्दुल्ला खान का पीटीआई के साथ रहने का ऐलान। नून लीग ने नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियों की हिदायत कर दी। नून लीग ने हिदायतनामा जारी कर दिया जिसमें कहा गया है कि कौमी और सूबाई टिकट होल्डर यूसी सतह पर नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां करें। मुजफ्फरगढ़ थर्मल पावर कॉलोनी में 3 कमसिन बहनों को कत्ल कर दिया गया। लाशें घर के करीब खाली क्वार्टर से मिली। तीनों बहनें गुज़श्ता रोज से लापता थी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जैवकुआ पर पहुंच गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी दिन रात कराची की तरक्की के लिए काम कर रही है। हमारे मंसूबे बड़े होते हैं, इसलिए स्टडी में वक्त लग जाता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कराची में ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल है। हमारी ख्वाहिश है कि ट्रांसपोर्ट का देरीना मसला मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। पिछले मरदमशुमारी में बेज़ाब्तियां की गई। मरदमशुमारी के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी कराची को ज़हनी तौर पर कबूल नहीं करती। कराची के नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियां बंद कर दी गई हैं। पीपल्स पार्टी बताए 15 साल में कराची को क्या दिया। एमक्यूएम को सिंध में ऑपोजिशन लीडर के लिए मजीद अरकान की हिमायत दरकार। स्पीकर सिंध असेंबली का एमक्यूएम की दरखास्त पर कोई हुक्म न देने का फैसला। हुकाम सिंध असेंबली के मुताबिक एमक्यूएम को ऑपोजिशन के सिर्फ 20 अरकान की हिमायत हासिल। ऑपोजिशन लीडर का ओहदा चाहिए तो मजीद 12 अरकान की हिमायत हासिल करके दरखास्त दोबारा जमा कराएं। एमक्यूएम को जीडीए की हिमायत के बगैर ऑपोजिशन लीडर का ओहदा मिलना मुमकिन नहीं। तांदनियावाला के नवाही गांव में झगड़े पर फायरिंग। खातून समेत 3 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन और मुल्जिमान आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। टांक में भी 2 ग्रुपों में फायरिंग से 3 अफराद जान से गए, 1 जख्मी। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी के साहबजादे इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में जान बहक। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारिक फजल चौधरी के बेटे की वफात पर इजहार अफसोस। अहले खाना से दिली रंजो गम और सदमे का इजहार। गोल्फ टेस्ट में सऊद शकील की शानदार सेंचुरी। श्रीलंकन स्पिनर्स के सामने डट गए। पाकिस्तान ने श्रीलंका पर 80 से ज्यादा रन्स की बढ़तरी हासिल कर ली। पहले इनिंग्स में 390 से ज्यादा रन्स बना लिए। सऊद और आगा सलमान ने छठे विकेट पर 177 रन्स की शराकत बनाई। आगा 83, नुमान अली 25, शाहीन आफरीदी 9 रन्स बनाकर आउट हुए। मॉनसून बारिशों ने जिला दयामर के बालाई इलाकों में तबाही मचा दी। मकानात और फसलें तबाह। लैंडस्लाइडिंग से बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिश का इम्कान। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसेंगे। 20 से 22 जुलाई के दौरान कराची में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद। बहावल नगर में दरिया की बेल्ट में काश्त फसलें और बस्तियां ज़ेर-ए-आब। चिश्तिया में भी पानी से आबादियां और फसलें मुतासिर। पानी में घिरे 300 अफराद को माल मवेशियों समेत महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मिंचनाबाद का एक गांव भी डूब गया।
मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौजियों की रियासती दहशतगर्दी। जिला पूंछ में मजीद 4 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। 24 घंटे के दौरान शहदा की तादाद 6 हो गई। सानेहा 9 मई से मुतालिक मजीद तस्वीर मंजर आम पर आ गई। शरपसंदों ने अस्करी अस्पताल, एयरफोर्स बेस सरगोधा, अस्करी तालीमी इदारों को भी न बख्शा। बेशतर तस्वीर जेर हिरासत शरपसंदों के मोबाइल फोन से फॉरेंसिक के दौरान बरामद हुई। पाक अमारात अस्पताल की इमारत को नुकसान पहुंचा। मुल्हिका स्टैंड बाय जनरेटर रूम को आग लगाई गई। CST लाहौर से एहतजाज के बहाने लाखों रुपए कैश भी लूट लिया गया। मई को जो इंसिडेंट यहाँ पर प्लेस हुआ वो एक काबिल मजम्मत है। जिना हाउस का हाल ख़राब कर दिया। मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करती हूँ कि वो इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लें। अजीम कायद की जो यादगारें यहाँ पे, उनकी जो कुछ तस्वीर और उनसे जुड़ी जो कुछ चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी, उनको डैमेज किया गया। ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। यूथ काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। 9 मई वाकयात की मजम्मत। कहा, जिना हाउस को देखकर इंतहाई दुख हुआ। शरपसंदों ने अपने ही कायद के घर को किस कदर बुरी तरह जलाया। शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को सजा दी जाए। इनके सहूलतकारों और मास्टरमाइंड को इबरत का निशान बनाया जाए। 9 मई को जड़ा इन हजार में लोगों ने शहीदां दी जड़ियां तस्वीरां साड़ियां गई। सारा दिल बहुत दुख है कि अल्लाह पाक ने उन्हें सख्त सजा मिली वने। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा के खानदानों को कौम का खिराज अकीदत। 27 जून 2023 को आवारान में दिफाए वतन की खातिर धमाके की जद में आकर नाइब सूबेदार मोहम्मद इकबाल ने जाम शहादत नोश किया। शहीद के वरसा का 9 मई को शहदा की बेहुरमती करने वाले शरपसंदों को सजा देने का मुतालबा। पाकपतन में बर्रे-सगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर के 781 में उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। मोदी सरकार की खोखली तरक्की के ढकोसले भारतीय रेलवे की कारकर्दगी ने बेनकाब कर दिए। रवां साल भारतीय रेलवे में हादसात की तादाद 10 से तजावुज कर गई। मरने वालों की तादाद 400 तक पहुंच गई। हादसात की बुनियादी वजूहात गैर मयारी टेक्नोलॉजी, पटरियों की कदीम साख, जायद मुसाफिरों का सवार होना करार दिया गया। और मौसीकी की दुनिया पर निस्फ सदी तक राज करने वाले शहनशाह गजल मेहदी हसन का आज यौम पैदाइश है। मेहदी हसन ने 25,000 से ज्यादा गीत गाए।